प्रणीता, आज के आपके इस वाले वीडियो में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि हम सब साइंस के वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के बिहार बोर्ड यानी कि BSEB बोर्ड वाले के लिए ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 9 का भारतीय भवन बुक्स। आज आपकी जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर मोशन है, यानी कि मोशन बोले तो हिंदी में गति। तो आज इस विषय के बारे में मेरे और आपके बीच में वार्तालाप होगी और अच्छे से दोनों के बीच में वार्तालाप से हम भी समझेंगे, आप भी समझेंगे कुछ। और इससे जो चैप्टर है ये चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप लोग को बोल देते हैं कि आप लोग आमतौर पे बहुत गति करते हैं, मोशन करते हैं, लेकिन आज तक आप सिर्फ जब मोशन करते हैं तो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो कि हम जो कर रहे हैं ये एक कोई हमारा साइंस की भी एक दुनिया से ये रूबरू कराता है। एक ऐसे आप लोग कुछ भी काम करने जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो भी कार्य करने के लिए आप सिर्फ उस कार्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने भी इस चीज़ के अपने बारे में सोचा है, थिंक किया है, वो आज किताब लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में आज विस्तार रूप से चर्चा होगी। जो गति है तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है चैप्टर नेम। तो हम लोग का चैप्टर 2 है जिसका नाम मोशन, इंग्लिश में, हिंदी में गति। ये कौन से वाले बोर्ड का है? तो ये BSEB बोर्ड के लिए है ये चैप्टर। ओके, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुछ रेसिंग हो रहा है हमारे दोस्तों के बीच में। दो दोस्त के बीच में शायद की रेसिंग हो रहा है। तो ये रेसिंग जो हो रहा है ये अभी मोशन में है, यानी कि कहने का मतलब ये एक गति में है। तो इसके बारे में चर्चा करना है। गति क्या है? ये गति साइंस समझने के लिए, विज्ञान की दुनिया में आपको उतरना होगा, समझने के लिए उसको आपको फीलिंग लेना होगा, उस चीज को महसूस करना होगा, तो ही आप समझ सकते हैं कि विज्ञान क्या है। ओके, विज्ञान तो ये जो देख रहे हैं ये हमारे पिक्चर, इस तस्वीर में ये दोनों अभी गति में है, ठीक है। तो गति में ऐसे ही नहीं आ जाता है, गति से पहले भी कुछ होता है। जिस प्रकार एक संख्या यानी कि एक से पहले भी कुछ होता है, 0 होता है, तो क्या 0 से पहले कुछ नहीं होता है? क्या 0 से भी पहले होता है? तो उसी प्रकार पहले ही गति में नहीं होगा, पहले ही कुछ और चीज में होगा, उसके बाद ये गति में आता है, ठीक है। तो इसके विषय में हमको बात करना है क्लास 9 की टॉपिक में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो अभी कुछ देर बाद आपको नजर आएगा आपके समझ। अभी आपने जो देखा होगा उस वीडियो में आप लोगों को पता चला होगा कि उस वीडियो में जो व्यक्ति चल रहा था, ठीक, तो वो चल रहा था, उस व्यक्ति को हम लोग गति कर रहे हैं। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ भी आई आपके सामने से, तेजी से जो गुजर गई है, वो ये तेजी से जो गुजरे हैं वो भी एक गति में है। तो उस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से अच्छे से देखे होंगे पूरे वीडियो को, तो उस पूरे वीडियो में सभी गति में नहीं थे। कहने का मतलब सब वस्तु गति में नहीं थे, अगर ध्यान से देखे होंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो गति नहीं कर रहे होंगे। अगर उस वीडियो में अगर फिर से जाके पीछे रिवाइंड कर देखे आप, तो उसमें पता चलेगा कि पेड़ पौधे, वहाँ पे लगे हुए खंभे यानी कि पोल, वो सारे एक जगह स्थित थे। यानी कि जो गति करता है वो पहले ही गति नहीं करता, वो पहले विराम अवस्था में रहता है, यानी कि रेस्ट में पहले रहता है, उसके बाद वो गति में आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत विस्तार रूप से समझेंगे। तो आप उस वीडियो को देखें हैं, उसके माध्यम से हम लोग परिभाषा कुछ जानने हैं। परिभाषा क्या
कुछ प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है क्या कि गति में कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है। गति में आने से पहले उसको पहले होना होगा विराम अवस्था। विराम अवस्था यानी कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको रेस्ट। ओके, उसके बाद विराम अवस्था के बाद ये आता है किसमें, ये आ जाता है गति में, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मोशन। क्या मोशन, एमओ गलती हो गया, गलती हो गया, MOTION ये। ओके, तो पहले सबसे पहले इस पे प्रश्न उठना चाहिए कि ये विराम अवस्था क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, विराम अवस्था क्या है। साइंस में कभी भी रट्टा नहीं मारना है। रट्टा जो मार लिया टॉपर वो निकल जाता है। तो जो रट्टा नहीं मारा होगा वो टॉपर का बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज जरूर पा लेता है, ज्ञान की ज़्यादा उसको विस्तार तो अध्ययन हो जाता है। तो सबसे पहले इस पे हमारा क्वेश्चन था, कोई भी वस्तु डायरेक्ट गति में नहीं होता है, पहले वो विराम अवस्था में होता है। तो विराम अवस्था क्या है, आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, जो एक ही जगह स्थित हो, वह वस्तु जो एक ही जगह स्थित हो। ये मेरे अनुसार है, लेकिन किताब के अनुसार देखा जाए तो इसका कुछ और परिभाषा होगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर बना है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखने के बाद ही ये इस डायरेक्ट इस तरह का उत्तर नहीं दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद उत्तर में ये जवाब लिखिएगा। ओके, तो इसमें क्या है, खाली समझने की देरी में है। ये आपका मार्कर, ठीक, ये मार्कर अभी हम एक जगह स्थित किए हुए हैं, न इधर जा रहा है ये न इधर जा रहा है, तो ये अभी विराम अवस्था है। अब इसको इधर उधर हम करने लगे, ये आपका अब गति में हो गया। यही चीज है परिभाषा में क्या बोला जाता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु की विराम में कहा जाता है। विराम में कहा जाता है, यानी कि जो कौन चीज गति में है, कौन चीज विराम अवस्था में है, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये किसी पे निर्भर करता है। दो जो यहाँ लिखे हुए हैं अन्य वस्तु के बीच में वो पता चलता है। उदाहरण में कमरे की दीवार, उदाहरण में आपका है कमरे की दीवार, तो कमरे की दीवार, टेबल, अभी जैसा कि लिखा है मार्कर, या फिर अभी आप अपने फोन में मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो फोन को एक जगह अभी स्थित किए हुए हैं, तो वो अभी विराम अवस्था में है। आप जिस घर के चेयर पर बैठे हुए होंगे वो चेयर अभी कुर्सी विराम अवस्था में, उसको लेके इधर उधर खसकाएंगे तो वो गति में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको उतना बड़ा नहीं लिख के सीधा ये भी लिख सकते हैं, वह वस्तु एक जगह स्थित हो उसे विराम अवस्था कहते हैं। बात क्या समझ में आ गई, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आपका ये गति, तो सबसे पहले इस पे आप क्वेश्चन बनाइएगा। क्या क्वेश्चन बनाइएगा, गति किसे कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन बना के उसके बाद उत्तर में दीजिएगा ये वाली। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, यहाँ पर एक बार चीज आ रहा है, तब क्या आ रहा है बार देखिएगा, तो यहाँ पर बार बार आ रहा है अपेक्षा, ये वाली
अपेक्षा, ये बार बार चीज आ रहा है, ये अपेक्षा। ठीक, तो ये क्या है, इसको समझेगा अच्छे से। तो समय के साथ बदलती हो तो उसे गति, उस वस्तु को गति में कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले आपको उस वीडियो में भी दिखाया था, जिस समय आपका 0.01 सेकेंड हो रहा था, तो हम उस समय कुछ और कर रहे हैं, अभी कुछ और कर रहे हैं, अभी हम एक गति में हैं। हम उसी प्रकार में ये समय के साथ हम इसको इधर उधर इसका स्थान बदल रहे हैं, तो ये गति में है, ये गति में है। तो इसका सीधा सीधा आप ये भी बोल सकते हैं, वह वस्तु जो अपना स्थिति बदलती हो समय अंतराल में, उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी अभी इस सड़क पे यहाँ था, आप उस वीडियो में देखे होंगे, धीरे धीरे ये चल के ये वीडियो में से गायब हो गया होगा, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो वो गति में था तभी तो गायब हुआ, यानी कि वो अपना जो स्थान बनाए हुए था ये वाली ए से वो चला गया कहीं बी की तरफ, तभी तो ये आदमी वीडियो से गायब हो गया, वीडियो से कहीं बाहर निकल गया होगा क्या। तो ये है हमारा विराम अवस्था, गति। उदाहरण के तौर पे चलती हुई गाड़ी आपको उस वीडियो में दिखाई, टहलता हुआ व्यक्ति गुजर रहा था, एक आदमी धीरे धीरे करकर, और क्या डरता हुआ बालक जो दौड़ रहा, वो भी क्या है, गति में। क्यों? क्योंकि वो अपना स्थिति बदल रहा है समय के साथ। और अब एक बात आती है, ये वाली बात, मूल बिंदु। तो इससे भी सबसे पहले प्रश्न आप बनाइएगा इस तरह करके, मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल की तौर पे आपको पता है मूल बिंदु, मूल बिंदु आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे। कहाँ? जब आपका दो रेखा आपस में ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर नाम एक रखते हैं मूल बिंदु, जिसको जीरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार ही हम किसी आदमी का ये बताना हो कि ये आदमी जा कहाँ रहा है, ये जा कहाँ रहा है, इसका एक मूल बिंदु देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात कर रहे होंगे कि कोई जगह है जहाँ पर 4 मुंह वाला है, 4 मुंह वाला है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार 4 रास्ता गुजरते हैं यहाँ से, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ठीक। और यहीं से ठीक आगे इस साइड में कुछ दूर यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ओके। ये जो रेलवे स्टेशन को अगर हमको बताना होगा कि ये कहाँ है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक मूल बिंदु का। क्या बोलेंगे? ये जो 4 मुहा है या फिर कोई जगह है, इस जगह का नाम कुछ भी नाम दे देते हैं ए। इस जगह का ए से मेरा जो साइड है वो अभी कहलाएगा राइट साइड, दाया की दाईं ओर 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर क्या है, तो एक हमारा रेलवे स्टेशन। तो हमने इस रेलवे स्टेशन को बताने के लिए एक जगह का नाम लिया, ठीक। और जगह का जो नाम लिए है वो जगह ए है। तो ये जो ए है हमारा, ये कहलाएगा क्या, मूल बिंदु, ओके। बात समझ में आ रही? तो कुछ इस प्रकार को हम लोग परिभाषा देते हैं मूल बिंदु का, गति का और विराम अवस्था। एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज विराम अवस्था के आने के बाद ही वो गति में आता है।
और जो गति में होता है उसको बताने के लिए हम लोग मूल बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। मूल बिंदु का आप ही का घर बताना होगा, आप जो अभी मेरा वीडियो लेके आपका घर बताना होगा, तो आपका घर हमको बताने के लिए कुछ लेना होगा मूल बिंदु। जैसे कि आपका घर कहीं है पानी टंकी के कहीं किनारे साइड में, तो पानी टंकी जो हम बता रहे हैं, पानी टंकी से 2 किलोमीटर आगे आगे चलिएगा तो आपका घर आइए, तो पानी टंकी हमारा मूल बिंदु। ओके, तो ये है हमारा गति का शुरुआती दौर। तो गति के शुरुआती दौर में ये सब हम लोग समझ। तो अब आप का ये जो फर्स्ट पार्ट था इसको इतना ही तक रखते हैं। एक दिन में ही पूरे घड़ा भरना जरूरी नहीं है, घड़ा को धीरे धीरे भरा जाए तो ही अच्छा है। अगर एक बार में भर दिया जाए ना तो पानी छलक जाता है, निकल जाता है बाहर। तो इसीलिए घड़े को धीरे धीरे भरने ही में भलाई है। आपका ये फर्स्ट पार्ट वीडियो आप लोग सबके मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।